हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करेंगे अपने क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जहां हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर लिया था किसके बारे में, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। और आज उसी टॉपिक में हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। और इसी के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ी सी बीबीटी, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ में हम लोग डिस्कशन किसका करेंगे, जो हमारा फॉर्मल चार्ज का रह गया था कॉन्सेप्ट अभी एग्जांपल्स का, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, उसी के बारे में आगे का डिस्कशन। तो आइए आज की क्लास में देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने हम एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहला एग्जांपल्स हम जो अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके सामने लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, वो हमारा फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल कौन सा होगा बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना, क्या हम लेते हैं NO3 माइनस, क्या लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रेट। और इस नाइट्रेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो चीज़ें अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन की हैं, वहाँ पर जो हमारा डिस्कशन का बेसिक पॉइंट्स था वो था हमारा कि कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी भी कंपाउंड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हमेशा कहाँ पर डिनोट करते हैं, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है। एंड आपको हमने बताया था कि व्हाट इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में कोई भी एक ऐसा एटम जो लेस नंबर में प्रेजेंट होगा, वहाँ मतलब जिसकी संख्या सबसे कम होगी, वही हमारा क्या होता है, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर भी अगर हम सेंट्रल एटम को देखते हुए चलें तो आप लोग देखो, यहाँ पर इस एन को अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। बाकी जो हमारा ओ है ये हमारा हो जाएगा कॉर्नर एटम। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्नर एटम। तो ये आपका सेंट्रल एटम, ये वो क्या हो जाएगा हमारा कॉर्नर एटम। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की कंडीशन होती है कि जिसकी संख्या सबसे कम हो। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आज हमको नया सीखना है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, हमारे फॉर्मल चार्ज से। तो पहले आइए देखते हैं इसका लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो, बनाओ, पहले क्या करोगे, जिसकी वैल्यू कम उसको आप कहाँ रखो, मिडिल में, और इसी के बाहर एक एक बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट करवा दो जो कॉर्नर का एटम है। तो एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये हमारा थर्ड ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हुआ बेटा, अभी 3। अब जो 3 ऑक्सीजन हमारे पास हैं, आपको पता है कि इसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल अगर बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे हम लोगों ने क्या नाम दिया था बच्चा उस दिन, बॉन्ड पेयर। क्या नाम दिया था हमने, बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर हो गया। सबसे पहले हम जब कोई वैल्यू निकालते थे अपनी, तो वैल्यू हमारी होती थी क्यू की। क्यू का मतलब हमारे कितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्यू की वैल्यू को आइए फाइंड आउट करते हैं पहले जल्दी से। क्यू इज इक्वल टू क्या, इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 2 और 5। तो बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5। तो 5 प्लस ऑक्सीजन में आपको पता है कि ऑक्सीजन का होता है 2,6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक, ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 6 होता है तो 3 पे कितना हो जाएगा, 18। और प्लस इसी में हम लोग और ऐड करेंगे। हमने आपको बताया था उस दिन कि किसी भी कंपाउंड पे अगर पॉजिटिव है तो वहाँ हम लोग उसको माइनस कर देंगे, बट यहाँ कंपाउंड के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब पूरा काउंट करो आप, 18 5 23 1, हमारा कितना हो जाएगा, 24। तो आपके पास जो Q की वैल्यू निकल के आई कितनी आई है, 24। अब हम लोग निकालते थे इसके बाद जस्ट लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होता था, Q माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लोन पेयर हम निकालेंगे तो Q की वैल्यू बेटा 24 माइनस, आपके सामने अगर देखा जाए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितना हमारे पास है, 6।
टोटल कितना आया आपका 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया वो कितना आया 18। अब इसी 18 को हम लोग क्या करते थे, या तो आप इसको डॉट फॉर्म में यूज कर लो या फिर इसी को आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज कर लो। ठीक, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में या फिर डॉट में। तो देखो आइए इसको बांटते हैं। कैसे बांटोगे आप, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब देखो आप 6 to 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 6 to 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 6 to 8 इसका ऑक्टेट पूरा। बट एक चीज की गलती यहाँ क्या हुई, जो नाइट्रोजन बेचारा है 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ। तो देखो ऑक्टेट तो पूरा किया जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएं अगर सेंट्रल एटम में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन इतना चल जाएगा, बट 8 से कम नहीं होना चाहिए। उस दिन हमने आपको एक रूल लिखवाया था कि कभी भी सेंट्रल एटम का आप ऑक्टेट पूरा करो या फिर ना करो, बट वहाँ पर एक चीज़ क्या था कि आपको ऑक्टेट तो पूरा नहीं करना है, बट आप 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा उसके ऊपर रख सकते हो, बट 8 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 8 से कम है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर एक आपको ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा और इस 2 की जगह पर आपको यहाँ पर एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। क्या करोगे आप, एक बॉन्ड और बनाओगे, कैसे, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ था अब वो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो कैसा हुआ, 2 2 4 4 4 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी 2 2 4 4 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 6 to 8 इसका भी कंप्लीट, 6 to 8 इसका भी क्या हो गया बेटा कंप्लीट। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट। तो एक से बनेगा डबल बॉन्ड, बाकी सबसे क्या बनाएगा ये सिंगल बॉन्ड। तो ये इतना कंडीशन तो आपको पूरा हो गया। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम लोग शांति से क्या करते कि जो n है इसी पर हम लोग प्लस लगा देते। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है कहाँ आता है, इस पे आता है, बीच वाले पे। बट यहाँ दिक्कत क्या है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। अब निगेटिव में हमको ढूंढना पड़ेगा क्या, कि इसके ऊपर माइनस आएगा कि इसके ऊपर माइनस आएगा या फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, आखिर ये माइनस किस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए, पॉजिटिव चार्ज तो आसानी से निकल जाता है, वो तो क्लियर हो गया होगा आपको। निगेटिव चार्ज को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और वो कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर आपको छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला बच्चा फॉर्मल चार्ज का। किसका फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज का। आखिर ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज का डिफिनीशन से यहाँ पर कोई भी लेना देना आपके इस स्ट्रक्चर से नहीं है, सीधा सा इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के बारे में आइए हम देखते हैं। फॉर्मल चार्ज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्या, FC मतलब फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसको कंफ्यूज ना होना आप लोग, FC मतलब फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का जो इक्वल होता है आपका, ये होता है V माइनस का सबसे पहले आएगा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक, फिर माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है, फिर से देखो आप, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए मतलब किसके ऊपर निगेटिव आया है इसको निकालने के लिए आपको V माइनस का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। जहां पर आप देखो तो इस V का कोई खास मतलब नहीं है, या इससे आपको डर लग रहा हो, इस V को हम लोग वही यूज करेंगे जो Q का करते थे, क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। किसका यूज करेंगे बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो V का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आइए सभी एटम्स पर अलग अलग चेक कर लेते हैं। कैसे करोगे आप चेक, सबके लिए अलग अलग करो। इस ऑक्सीजन को हम मानते हैं नंबर 1, इस वाले को मान लेते हैं नंबर 2, इस वाले को मान लेते हैं नंबर 3 और नाइट्रोजन को मान लेते हैं नंबर 4। तो नाइट्रोजन पर तो जाहिर सी बात है प्लस आएगा, क्योंकि प्लस हमेशा कहाँ आता है, बीच में। अब निगेटिव इस पे आएगा, इस पे आएगा या इस पे आएगा, ये आइए हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं। ठीक बच्चा, ध्यान देना इधर।
फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट के लिए लोन पेयर V वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। आइए इस O के लिए देखते हैं। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना होता है 2,6, कितना होता है 6। तो V की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हमने लोन पेयर अभी देखो भरा यहाँ 1 2 3 4 5 6, कितना लोन पेयर आया 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2। 6 कितना हो जाएगा 0, और 2 से आप 2 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये -1। ठीक है, डिवाइड करना अच्छे से। 6 0 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1, क्योंकि यहाँ क्या लगा है आपका माइनस। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा आपको। हमने किया कैसे, फिर से देखो। पहले के लिए निकाल रहे हैं इस ऑक्सीजन के लिए 6 बैलेंस का इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि 2,6 होता है ऑक्सीजन, तो 6 मतलब बैलेंस का इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, कितना लोन पेयर हमने दिया 2 2 4 2 6, तो 6 माइनस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बनाया है कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2/2, तो हमने डिवाइड किया कितना है -1। ये फर्स्ट के लिए, मतलब इस ऑक्सीजन पे चार्ज आया -1। ठीक, इसको लिख लो ऐसे। सेकेंड ऑक्सीजन पे आइए देखते हैं बेटा फटाफट, क्या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 6 आएगा इस पे भी 2,6। दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4 2 6, 6 है माइनस बॉन्ड पेयर, यहाँ भी कितना बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2/2 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा आपका -1। आइए थर्ड के लिए तो क्या करोगे आप फटाफट से इसमें, थर्ड के लिए देखो इस वाले से, इसका भी बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा माइनस लोन पेयर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 6 नहीं, कितना आएगा 4 माइनस 2,2, 2/2 सॉरी, तो कितना होगा देखो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, कितना आ जाएगा 4/2। अब आप देखो 2 और 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 6 में से 4 गया, ये भी कितना आएगा 2 आएगा, मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। मतलब यहाँ पर तो -1 आया था, बट इस ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है चार्ज 0। ठीक, अब निकालते हैं नाइट्रोजन के लिए। आपको N के लिए भी निकालना पड़ेगा बीच वाले के लिए, तो N के लिए आओ निकालते हैं। N के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, V की वैल्यू माइनस लोन पेयर कितना है इसके पास, कुछ नहीं है 0, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है 8/2। 2 से 8 को डिवाइड करो कितना आएगा 4, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 5 - 4, मतलब बराबर में कितना +1। तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा आपका +1। हमने क्या कहा बीच पे हमेशा क्या आता है +1। अब देखो +1 से ये आपका -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जो -1 बचेगा वो किसके ऊपर आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि जो ये माइनस चार्ज है वो हमारे किस पर होगा, इस वाले ऑक्सीजन पर। यही होता है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव में तो हम आसानी से देख लेते हैं कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट निगेटिव में आपको निकालना पड़ेगा कि किसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ठीक, इतने आपको हमें आशा है कि क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपको तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हो सकता हो आपको क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं आइए इसके आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो बेटा जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा कौन सा है NO2-। ठीक है, NO2-। जैसे हम लोग NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, उसी तरीके से NO2- को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। वो आपका नाइट्रेट है तो ये आपका क्या हो जाएगा नाइट्राइट। अब आइए इसमें फॉर्मल चार्ज और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले जिसकी वैल्यू कम हो उसको बीच में रखो, तो हमने क्या किया बेटा बीच में रख दिया। बचा हमारे पास 2 ऑक्सीजन, तो एक इस साइड हमने लगा दिया, एक हमारा इस साइड। तो एक बॉन्ड पेयर आपका ये, एक बॉन्ड पेयर आपका ये, तो टोटल आपका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 4 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास बॉन्ड पेयर की। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब आइए निकालते हैं क्यों निकालो पहले आप फटाफट से। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन आते हैं 5, प्लस ऑक्सीजन के कितने आते हैं 2,6। नाइट्रोजन में कितना आता है आपका 2,5, ऑक्सीजन में कितना आता है 2,6। तो ये 5 हमने लिख लिया, 6 2 ऑक्सीजन है तो 6 2 12, और अगर एक आपका माइनस चार्ज है तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। टोटल काउंट करो
12 5 कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 आपका कितना इलेक्ट्रॉन आया, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आपकी क्यू की। अब जब क्यू की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आइए निकालते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यू की वैल्यू 18 माइनस बॉन्ड पेयर की वैल्यू बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। 18 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास, ये बच गया आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं 14 का आपको यूज़ करना है डॉट के फॉर्म में या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में। आइए इन्हीं 14 को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, बांटते हैं। बांटो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा। अब 8 से ज़्यादा कॉर्नर पे तो होता नहीं है, ठीक। अब बचा अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ आया, 6 यहाँ, 12 हुआ, अभी कितना बचा 2। तो जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचा है वो किसके ऊपर लगा दोगे आप, नाइट्रोजन के ऊपर। कौन से फॉर्म में, लोन पेयर के फॉर्म में। अब देखो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ 1 2 3 4 5 6, नहीं ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। हमने क्या कहा कि जो आपके पास सेंट्रल एटम होगा इसके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, बट कभी भी 8 से कम नहीं होगा। तो फिर से आपको वही फंडा अपनाना पड़ेगा, क्या कि जो अपना ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रखा है ये इसका बेचारा बलिदान करेगा और इसके साथ बना लेगा क्या, डबल बॉन्ड, ठीक। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा। तो जब दोनों का ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा, मतलब ये हमारा जो लुईस स्ट्रक्चर बना है ये क्या है बेटा आपका, ये आपका राइट है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो ये आखिर बेचारा नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले ऑक्सीजन पर है कि इस वाले ऑक्सीजन पर है। इसी की वैल्यू को आइए हम फटाफट से निकालते हैं। तो क्या करोगे, पहले आप इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3, ठीक। 1 2 और 3। अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो आइए लगाते हैं इसको फटाफट से। हमने कहा फॉर्मल चार्ज बराबर जो होता है V माइनस का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब आओ देखते हैं फिर से FC किसके लिए, पहले आओ फर्स्ट के लिए देखते हैं। पहले किसके लिए, फर्स्ट के लिए। फर्स्ट पे कौन है, ये ऑक्सीजन। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना आता है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन आता है, ये तो फिक्स है 6 माइनस लोन पेयर हमने कितना दिया इसको 1 2 3 4 5 6 दिया, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है इसका 1 2 बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। 6 6 0, 2 से 2 को आप डिवाइड करोगे आएगा माइनस का 1, मतलब फर्स्ट वाले पे कितना आया बेटा, माइनस का 1। अब आइए देखते हैं सेकंड के लिए फॉर्मल चार्ज। सेकंड पे देखते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास है 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि इसको हमने बाद में बॉन्ड बना दिया। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर कितना है इसके पास, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है, तो 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा 2। तो 2 से जब 4 को आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 2। 6 में से 4 गया 2 माइनस का 2 और 2 कितना हो जाएगा 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना आया 0। अब आइए निकालते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 5 माइनस कितना इसने बनाया अपना लोन पेयर, तो देखो 2 लोन पेयर है इसके पास, कितना है 2 माइनस बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब 5 में से 2 गया कितना बचा 3 माइनस 2 3 जा 6, 3 3 कितना हो जाएगा 0। इसके ऊपर भी कितना चार्ज आया 0। अब देखो आप इस ऑक्सीजन पे 0, इस नाइट्रोजन पे 0, बचा किसके ऊपर, सिर्फ इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना -1, मतलब जो यहाँ पर माइनस लगा है वो हमारे केस ऑक्सीजन के ऊपर है जो आपका ये कॉर्नर पे इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। कैसे हमने फाइंड आउट किया बेटा इसको, फॉर्मल चार्ज की कॉन्सेप्ट से लेकर के, ठीक। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 2। अब आइए बढ़ते हैं इसके आगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जब तक आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में बैठा रहेगा,
तो आपको लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के 9 पॉइंट हमने जितने भी सारे के सारे 9 पॉइंट हमने बताए थे वो सारे आपको तभी क्लियर हो पाएंगे और उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेटा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2 एग्जाम्पल्स हमने आपको करवाए थे पॉजिटिव चार्ज का, 2 एग्जाम्पल हमने अभी आपको करवाए नेगेटिव चार्ज का, और 3 एग्जाम्पल हमने आपके सामने किसका करवाया था, 3 एग्जाम्पल हमने आपको करवाया था जो नॉर्मली हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और या फिर हाइड्रोजन इन सब के बीच था उसका। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं एक नए पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट हमारा कौन सा था आपको पता है कि एक हमने कोवैलेंसी में आपको रूल लिखवाया था। वो रूल हमारा क्या था कि जो आपका सेंट्रल एटम होता है, क्या सेंट्रल एटम जो होता है आपका बीच वाला, सेंट्रल एटम्स हैविंग हाईएस्ट कोवैलेंसी, हाईएस्ट कोवैलेंसी। तो हमने क्या कहा आपको कि जो आपका सेंट्रल एटम होता है उसकी कोवैलेंसी कैसी होती है, हाईएस्ट, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोवैलेंसीज को क्या करता है बेटा, रखना पसंद करता है। क्या कि सेंट्रल एटम जो होगा आपका वो हाईएस्ट कोवैलेंसी को रखेगा। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था इसमें कि जैसे मान लो हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर की आदत होती है कि अपने पास कोवैलेंसी कितनी रखता है, मैक्सिमम ये 6। तो इसी सल्फर का आइए एक एग्जाम्पल आपके सामने हम करवाते हैं। कैसे करेंगे और देखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास एक है SO3 माइनस, क्या हमारे पास है SO3 माइनस। अब आइए ये भी माइनस चार्ज का है, आपको तो फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। अब SO3 माइनस में आइए देखते हैं कि इसमें आखिर में हाईएस्ट कोवैलेंसी 6 कैसे होगी और कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसमें हम निकालते हैं पहले इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, क्यू की वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि देखो अगर कहीं कंपाउंड ऐसे लिखा है SO3 माइनस, तो कभी भी आपका ये बैलेंस होगा नहीं निगेटिव और पॉजिटिव आपका। क्यों नहीं होगा? सल्फर के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम इसके आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन को ले लें तो वहाँ से बैलेंसी इसकी जो आएगी आपकी पॉजिटिव में या निगेटिव में वो, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर भी आपका -2 होता है। तो इसीलिए एक ऑक्सीजन का माइनस यहाँ बच जाता है, इसीलिए इसके ऊपर कितना माइनस होना चाहिए, 2। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आपका SO3 होता है इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -2। अब आइए देखते हैं यही -2 आखिर जाएगा किसके ऊपर। तो पहले फिर से वही कॉन्सेप्ट कि आपको नॉर्मली सा स्ट्रक्चर ड्रा करना है यहाँ पर, कौन सा, S, सल्फर बीच में, क्योंकि आपका ये क्या है, सेंट्रल एटम। अब एक ऑक्सीजन बेचारा इधर, दूसरा ऑक्सीजन इधर, तीसरा ऑक्सीजन इधर, एक एक बॉन्ड सबके बीच बना देना है। हम उसी दिन से करते आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितना हुआ बेटा टोटल, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास आए हैं ये क्या है, हमारे बॉन्ड पेयर। क्या है बेटा, ये बॉन्ड पेयर। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुए, ये टोटल बॉन्ड पेयर। अब निकालते हैं इसमें साफ साफ से हम किसकी, क्यू की वैल्यू। आइए क्यू की वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास, तो सल्फर का होता है 2 8 6, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6, प्लस जोड़ दो, ऑक्सीजन का होता है 2 6, लास्ट में कितना आया, 6, तो 6 3 18, जितना माइनस हो उतना हम जोड़ देते हैं, कितना माइनस है 2, तो +2, 18 6 24 2 26, जो क्यू की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई, 26। अब जो 26 आपके पास है यहीं से हम लोग निकालते थे फिर लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्यू माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू की वैल्यू 26, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना बचा आपके पास है, 20 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 20 इलेक्ट्रॉन को हमको डॉट फॉर्म में या फिर हमको डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रखना है। अब तो रखो, आप देखो एक बार ट्राई करो, 1 2 3 4 5 6, आपके पास ये हो गया 6 to 8 इसका पूरा ऑक्टेट, A1 2 3 4 5 6 इसका भी क्या हो गया आपका ऑक्टेट पूरा। लास्ट में आते हैं 1 2 3 4 5 and 6, इसका भी ऑक्टेट पूरा। देखो आप, हमने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिए, 6 6
6, 6 3 ज़ा 18। अभी भी कितना बचा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर रख देंगे लोन पेयर के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा? लोन पेयर के फॉर्म में। अब देखो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर का भी ऑक्टेट क्या हुआ? पूरा। हमने आपको क्या बताया कि सेंट्रल एटम का या तो ऑक्टेट पूरा हो या ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, फिर भी कोई यहाँ पर गलती नहीं है। बट कभी भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देना, हमने कहा सेंट्रल एटम्स हमेशा हाईएस्ट कोवैलेंसी को रखते हैं। तो कोवैलेंसी कितनी होती है सल्फर की बेटा? 6। अब यहाँ पर कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवैलेंसी का मतलब होता है टोटल इसने बॉन्ड कितना बनाया। देखो एक फंडा यहाँ पर आपको और मिलेगा, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है कितना बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड्स प्लस आपका आ जाता है लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। क्या क्या आएगा बेटा? बॉन्ड्स प्लस आपका आ जाता है लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कितना बनाया है सल्फर? 1 2 3 बॉन्ड। अब यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है कोवैलेंसी में। कितना बॉन्ड बनाया है? 3 प्लस लोन पेयर कितना इसके पास है? 2 बराबर कितना है बेटा? ये 5, जो कि इस सल्फर के लिए एक गलत स्ट्रक्चर है। मतलब ये स्ट्रक्चर देखने में सही लग रहा है, बट अगर इसको कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लेकर के देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? गलत। क्यों? क्योंकि सल्फर की कोवैलेंसी होती है 6, बट यहाँ कितना आ रहा है? 5। कोवैलेंसी हमने कैसे निकाली? बॉन्ड की संख्या को गिना और लोन पेयर में ऐड कर दिया। बॉन्ड कितना था इसके पास? 3। लोन पेयर कितना इसके पास है? 2। टोटल कितना आया इसके पास? 5। ठीक, तो 5 ही इसकी बैलेंसी आई। मतलब ये हमारा क्या है बेटा? गलत। तो यहाँ से सल्फर एक खेल खेलता है और अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करता है। ऐसे। कैसे बेटा? ऐसे। देखो कैसे। अब हमने कहा कि इसके ऊपर पहले से लोन पेयर था, तो सल्फर अपने आप को कैसा बनाता है? कहता है कि एक तो हम ऑक्सीजन के साथ जाएंगे जैसे हमारा सेम एज स्ट्रक्चर था। कैसा? 6 इलेक्ट्रॉन, साथ में जो इन सभी के बॉन्ड में बना था। कैसा कैसा? 2 यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। इतना तो फिक्स है। तो सल्फर कहता है कि आपका जो दूसरा ऑक्सीजन है इसके साथ भी कितने का आपका शेयरिंग करना है? 2 का ही। तो यहाँ भी 6, ये भी सही है। बट जो तीसरा ऑक्सीजन होता है ये इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। क्या करता है कि जो इसका 1 पेयर था उसी के साथ बना लेता है डबल बॉन्ड। तो सल्फर का ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड प्लस दोनों ऑक्सीजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड का पार्टिसिपेट जब करता है ये, तब ये इसका SO3 का रियल स्ट्रक्चर माना जाता है। तो जो ये आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर था, अब ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? राइट स्ट्रक्चर। क्यों? अब कोवैलेंसी गिनो आप कितनी हुई? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया। लोन पेयर कितना है? 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6। यहाँ पर कितना आ रहा था? 5। होना कितना चाहिए था? 6। तो इसीलिए हम लोग कहते थे कि जो हाईएस्ट कोवैलेंसी होती है हमेशा सेंट्रल एटम अपनी वही कोवैलेंसी को रखना चाहता है। इसके अलावा कम वाली कोवैलेंसी इसके ऊपर शूट नहीं करती है। तो ये इतना आपका हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है कि आखिर ये जो 2 निगेटिव्स हैं ये हमारे कौन से एलिमेंट के ऊपर आएगा, मतलब कॉर्नर वाले कौन से एलिमेंट के ऊपर आपका ये आएगा। तो आइए फटाफट से इसको निकालते हैं। तो मान लेते हैं क्या, इसको बच्चा मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इस ऑक्सीजन को मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ, सॉरी ये सेकंड। ठीक, तो आपको पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट के लिए फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या था? B माइनस आपके लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो पहले निकालते हैं V। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस लोन पेयर हमने कितना दिया इसको? 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना बनाया बेटा? ये 2। तो 2/2 इज इक्वल टू -1। इसके ऊपर कितना है? -1। ठीक है। दूसरा सेकंड के लिए निकालते हैं, इस ऑक्सीजन के लिए। इसके पास भी आउटर मोस्ट में कितना? 6। लोन पेयर हमने कितना दिया? 6 माइनस का 2/2 इज इक्वल टू -1। इसके ऊपर भी कितना आएगा बेटा? -1। दोनों सेम है आपके, तो कितना कितना आएगा? -1। आइए थर्ड पे देखते हैं। थर्ड के क्या होगा आपका? थर्ड पे आपका हो जाएगा, इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6
ठीक है, V की वैल्यू 6। कितना हमने लोन पेयर दिया, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर हमने दिया, ठीक है। नेक्स्ट 2/2 यहाँ नहीं होगा, कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4/2 इज इक्वल टू, अब देखो कितना हुआ, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 0। क्या होगा बेटा, ये 0। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आया, 0। अब बचा आपका सल्फर, तो सल्फर को हमने रखा है कहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं 4 नंबर पे। V की वैल्यू, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस सल्फर के पास में अगर देखा जाए तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ये देखो 2 है, ऊपर जो हमने टिंकी रखी है इसके ऊपर बिंदी 2, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8/2, ये कितना पाएगा 8/2। काटो इसको, 2 4 ज़ा 8, 6 में से 2 गया 4 माइनस का 4, 4 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 0। तो इसके पास भी चार्ज कितना भी आया आपका, फॉर्मल चार्ज 0। अब देखो आप, इसके पास 0, इसके पास 0, और -1 कितना होता है जोड़ने पर, -2 होता है। -1 जोड़ने पर क्या होता है बेटा आपका, -2 होता है, ठीक। तो इसीलिए आपका जो SO3 होता है इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है, -2, और यही है इसका राइट लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर कोवैलेंसीज पूरी 6 ना आने की वजह से ये स्ट्रक्चर हमारा बेटा क्या था, गलत। क्यों, क्योंकि सारी कुछ सही थी आपकी चीज़ें, बट यहाँ पर गलती कहाँ हो रही थी कि कोवैलेंसी 5 आ रही थी और आखिर में सल्फर की होती कितनी है, 6। तो ये इतना जो भी आपका टॉपिक था, ये सारा का सारा कंप्लीटली जो डिपेंड था आपके किसके ऊपर, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, आपने सबसे प्यारा सा फंडा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ने चल रहे हैं अपने आगे की तरफ। क्या चीज़ है वो आपकी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज थोड़ी सी हम सिर्फ थ्योरी के बारे में ही जानेंगे, बाकी उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और उसके आगे के कुछ पॉइंट्स और उस पर रूल्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे, आपको इतना सारा एग्जाम्पल एक साथ नोट डाउन करते हुए अपनी कॉपी में चलना है। तो आइए बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने, और हम पढ़ते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमारा, क्या, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद जस्ट आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा BBT बोलते हैं। क्या, VBT, ठीक। आखिर में ये थ्योरी हमारी होती क्या चीज़ है और इसके बारे में कौन कौन से रूल्स को हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एटम्स के लिए, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस बेटा आपके सामने करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो ये आपकी थ्योरी एप्लीकेबल होती है, ये भी कौन से बॉन्ड के लिए होती है बेटा, किसके लिए होती है आपकी, एक कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। किसके लिए होती है बेटा, ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। और आपको पहले ही बताया जा चुका है क्या, कि जो कोवैलेंट बॉन्ड आपका होता है ये ऑलवेज वही फॉर्मेशन होता है इसका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या चलती है बेटा, शेयरिंग चलती है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो एक नॉर्मल सा फंडा है वह बच्चा क्या है, जैसे कोई भी एटम्स आपका है तो उस एटम्स के पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और वो जब किसी दूसरे एटम के साथ में मिलता है तो मिलने के बाद में उन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है मेरे लाल, ओवरलैपिंग होती है। क्या, कि जब कभी भी दो एटम्स के बीच में कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय उनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो कि दो ऑर्बिटल आए आपस में मिक्सअप हो गए। अब देखो यहाँ पर हमने एक नया वर्ड आपके सामने यूज किया, ऑर्बिटल। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो एटम्स आपस में आए हमने इनको मिला दिया बस हो गया। हाँ, कभी भी एटम्स पार्टिसिपेट करने के लिए आपस में ये मिक्सअप नहीं होते हैं। इनमें अगर मिक्सिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने बच्चा यूज होता है तो वो ऑलवेज यूज होता है किसके लिए, इसके ऑर्बिटल के लिए। ना कि आप कहोगे सीधा कि नहीं दोनों एटम्स आपस में मिल गए, ना। कभी भी ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो वो हमेशा किसके लिए आएगा, इनके एटम्स के पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स के लिए। तो हमने आपको क्लास में एक, इसकी प्रीवियस क्लास में एक हमने आपको एक ग्राफ बताया था इस तरीके से कि अगर कोई एटम कभी भी मिलता है तो एनर्जी ग्राफ आपका ऐसे बनता है।
इस तरीके से आपको पता है। हमने कहा था यहाँ से आपकी डिस्टेंस हो जाती है और यहाँ पर आपको हम बॉन्ड एनर्जी के लिए बोले थे कि ये आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। हमने इसमें कहा था कि ये आर का मतलब बॉन्ड लेंथ होता है आपका। इतनी सारी चीज़ें आपको आई होप कि याद होंगी। तो हम कहते थे क्या, ये दोनों एटम्स पास पास हैं, सॉरी थोड़ा दूर दूर हैं, कुछ समय बाद थोड़ा पास आएंगे, फिर और पास आ जाएंगे, और एक समय आएगा कि अच्छे से एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और ये इतना पास आने के बाद में फिर से दोबारा क्या करते हैं, ये दूर होना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एक समय ऐसा आता है कि पूरे तरीके से पास तो आते हैं, बट कुछ समय बाद फिर से इनमें क्या हो जाता है, रिपल्शन स्टार्ट होता है और ये दूर दूर होते हैं, जिसका रीजन क्या होता है, इनका बीच का न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, तो ये इसका रीजन था मेन। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक सिंपल सा फंडा है कि आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब कभी भी दो एटम्स आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। बट कभी भी एटम्स मर्ज नहीं, उनके बीच में मर्ज होने का जो कॉन्सेप्ट आता है ये टोटली आता है किसके ऊपर, ये आता है उनके ऑर्बिटल्स के ऊपर। अब हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी ऑर्बिटल्स पढ़ा रखे हैं। कौन कौन सा ऑर्बिटल्स बेटा, पहले इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं कि जो आपकी ये थ्योरी है ये कंप्लीटली एप्लीकेबल किसके लिए है, आपके जो भी ओवरलैपिंग होगी उसके लिए। तो कह सकते हो आप, तो इसके लिए जो हम पहली लाइन लिखेंगे वो हमारी क्या होगी, द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ, साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज completed by the process of overlapping between orbitals। क्या कहा हमने कि जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये जिस प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है वो प्रोसेस बेटा हमारा ओवरलैपिंग होती है। और वो ओवरलैपिंग कभी भी एटम्स का नहीं होता है, किसका होता है, उनके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ये हमारा किसका रूल है, साफ साफ सा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। और हमने आपको ऑर्बिटल पहले से पढ़ा रखे हैं। ऑर्बिटल मीन्स सबसे पहला आपका होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा आपके पास होता है पी ऑर्बिटल, तीसरा आपके पास होता है डी ऑर्बिटल, और फोर्थ आपके पास बेटा होता है एफ ऑर्बिटल। हमने कहा था कि एस ऑर्बिटल हमेशा सिंगल होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं इसमें, और इसका अगर हम शेप देखें तो कैसा बनता है बेटा, स्फेरिकल शेप, मतलब गोलाकार हो जाएगा। पी ऑर्बिटल में हमने आपको बताया कि टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है 6, और इस इलेक्ट्रॉन में एक आपका पी एक्स, एक आपका पी वाई, दूसरा आपका पी जेड। मतलब अगर हम लोग कभी भी बनाते हैं तो एक्स एक्सिस हमारा ऐसे बनता है, तो आपका ऐसे बनेगा ये, तो ये पी एक्स हो जाएगा। वाई एक्सिस आपका ऐसे बनता है तो ये आपका पी वाई हो जाएगा। जेड एक्सिस आपका ऐसे बनता है तो आपका ये पी जेड हो जाएगा। तो या तो पी एक्स में ओवरलैपिंग हो सकती है, पी वाई में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, पी जेड में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अब बचा हमारे पास डी और एफ। तो कंप्लीट अगर हम इसमें ऑर्बिटल्स की वैल्यू को देखें तो कंप्लीट 5 ऑर्बिटल होते हैं डी हमारे, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर इसका हम देखें शेप किसका, एफ ऑर्बिटल का, तो एफ ऑर्बिटल में हमारे सबसे पहले देखें तो ऑर्बिटल्स कितने आते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, और 7 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की वैल्यूज कितनी होती है बेटा, ये आपकी होती है कंप्लीटली 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं बच्चा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं 14 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम देखना चाहें, क्या देखना चाहें, इन्हीं 14 इलेक्ट्रॉन्स में अगर कोई आपसे शेप पूछे, हमने 2 तो बताया आपको, क्या कि अगर इसका शेप देखो तो डंबल, इसका शेप देखो तो आपका क्या बनेगा, स्फेरिकल, और इसके नीचे का अगर आपको शेप देखना है तो यहाँ पर शेप आपको मिलेगा डबल डंबल, ऐसे 2 डंबल बनेगा। बट कोई आपसे पूछे एफ का तो इसका शेप कैसा होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहली थ्योरी आपको बीबीटी की क्या जाननी है मेरे लाल, यही कि जो आपका बीबीटी होता है ये सिंपल सा रूल कहता है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कि अगर कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट किसके द्वारा होता है, ओवरलैपिंग की प्रोसेस के द्वारा।
और ये ओवरलैपिंग हमेशा किसके किसके बीच होती है बेटा? तो हमेशा ऑर्बिटल्स के बीच होती है, ना कि इनके एटम्स के बीच में। तो ये आपका कौन सा पॉइंट था बेटा? पहला पॉइंट था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने पॉइंट नंबर 2 के बारे में, पॉइंट नंबर 3 के बारे में। क्या पढ़ोगे आप? हम ऐसे ओरली बता दे रहे हैं, बाकी आपको नोट डाउन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वरना क्लास ज़्यादा आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना क्या रहेगा कि जब कभी भी ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब दो ऑर्बिटल्स आपस में जब कभी भी मिक्सअप होते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स का एक प्यारा सा रूल क्या होता है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स कभी भी ये वाले, तो ये दोनों जब आपके एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे ये वाले, इनमें कभी भी कंप्लीटली कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरा नहीं होना चाहिए। जब कभी भी दो आपके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप करेंगे, आपस में एक दूसरे में मिलेंगे, घुलेंगे, तो वहाँ पर सिंपल सा एक फंडा होना चाहिए कि दोनों के बीच में ओवरलैपिंग तब पॉसिबल है जब दोनों क्या हो, कहीं ना कहीं पर हाफ फिल्ड होने चाहिए, या फिर कह सकते हो कि पूरे तरीके से भरे ना हो, तब आपकी यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगी, आपकी कंप्लीट होगी। और इसी में इस पूरे ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम जब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और निकालना पड़ेगा, क्या कि इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो कभी भी इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है वो सेम नहीं होना चाहिए। आपको स्पिन के बारे में पता है, हमने आपको क्वांटम संख्या में एस पढ़ाया था, एस का मतलब स्पिन। अगर कोई आपके पास मान लो ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, तो अगर एक में इलेक्ट्रॉन ऐसा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन फिर से ऐसा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है? प्लस हाफ। इसके लिए भी वैल्यू क्या होती है? प्लस हाफ। अगर ये आपका ऊपर की तरफ है तो प्लस हाफ प्लस हाफ। इस तरीके में कभी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग बीबीटी थ्योरी के अनुसार हमेशा तब होगी जब दोनों का स्पिन कैसा होगा बेटा? अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट। अगर एक का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन कैसा होना चाहिए बेटा? माइनस का हाफ। तो अगर एक का स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ है, तभी इनके बीच में बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हो पाएगी बच्चा? ओवरलैपिंग। ये आपका। दूसरी चीज, ओवरलैपिंग हमेशा तब होगी आपकी जहां पर दोनों के बीच में ओवरलैपिंग का चांस, या आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लेस देन 50%, या आप कह सकते हो कि 50% या उसके थोड़ा सा एबव होगी, तभी इसकी ओवरलैपिंग कंप्लीट होगी, वरना कभी भी इसकी ओवरलैपिंग कंप्लीट नहीं होगी। आप सोचो नहीं 100% ओवरलैप कर जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आई होप कि आपको आज की पूरी क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा, एग्जाम्पल्स को करने में, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने में। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल SO3 माइनस माइनस, आखिर में -2 वहाँ पर आया कैसे, और फिर हमने देखा उसमें कि S और ऑक्सीजन के बीच में कैसे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा था। बाकी हमने थोड़ी सी थ्योरी जानी किसके बारे में? बीबीटी के बारे में। अभी बीबीटी में आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि ये आपका टॉपिक इस पूरे चैप्टर की जान है। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बीबीटी, MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर्स आपके ये सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर की क्या हैं? जान मानी जाती हैं। तो उसको अच्छे से, बहुत ही प्यारे ढंग से एग्जाम्पल के साथ में ले करके आपको हम क्या करेंगे? डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं। अगर आप हमारे इस आदर्श एजुकेशनल टॉनिक के प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे इसका लाभ वो भी ले सकें और हम भी थोड़ा सा उसको लेकर के मोटिवेट हो सकें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की क्लास को क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ, बीबीटी के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में और व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।